केशव प्रसाद मौर्य अब ऐसे नेता हैं जो अपनी विधानसभा नहीं जीत पाते हैं और बड़ी बड़ी महंगी बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोडर का काम कर रहे हैं। केशव मौर्य जी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं, संजय निषाद जी भी हैं। जनता जान चुके हैं, जनता तो कह रही है कि जब ये लोग भगवान के नहीं हुए तो ये जनता क्या होंगे। आजमगढ़ में विगत दिनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी पर दिए गए बयान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा विवाद, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, पीडीए और 2027 के विधानसभा चुनाव तक कई मुद्दों पर सरकार को घेर लिया। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपनी विधानसभा तक नहीं जीत पाते, लेकिन समाजवादी पार्टी पर बड़े बड़े आरोप लगाते हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी में कुछ नेताओं को केवल बयानबाजी के लिए आगे किया जाता है और उनकी ही पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। हवलदार यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बता चुके हैं कि जनता बीजेपी के दावों को स्वीकार नहीं कर रही है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य अब ऐसे नेता हैं जो अपनी विधानसभा नहीं जीत पाते हैं और बड़ी बड़ी महंगी बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोडर का काम कर रहे हैं। केशव मौर्य जी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं, संजय निषाद जी भी हैं। ये जो इनका गठबंधन है, ऐसे लोगों को आगे ला करके वो टांग पटांग बातें कहलवाता है। और केशव प्रसाद मौर्य आज की स्थिति में जिस तरह से उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी में हुआ, जब चुनाव आता है तो उनको ये लगता है, मुंगेरी लाल के सपने देखने लगते हैं कि अब की बार हमको मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और न बनेंगे। वहीं राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सपा जिलाध्यक्ष ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंदिर में हुई कथित अनियमितताओं और चोरी के सवालों पर बीजेपी जवाब देने से बच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म का इस्तेमाल केवल सत्ता हासिल करने के लिए किया जा रहा है, जबकि आम श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। देखिए, उनकी मंशा सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए वो हमको इस तरह की बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर कहते हैं और समाजवादी पार्टी के ऊपर कहते हैं। और आज जो घटना हुई है, जो अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे में जितनी बड़ी चोरी हुई है, जितना बड़ा डकैती हुई है, आज सब लोग जान रहे हैं। कई करोड़ रुपए और वहाँ पर खड़ाऊँ उनके रामायण सोने की और उनके आभूषण तमाम ऐसे थे। इतनी बड़ी चोरी डकैती हुई है, आज वो लोग उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो वो लोग उटांग पटांग ये बातें केशव मौर्य कहते हैं। पीडीए के मुद्दे पर भी हवलदार यादव ने कहा कि यदि बीजेपी खुद को असली पीडीए बता रही है तो इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए अभियान असरदार साबित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी में पिछड़े वर्ग के नेताओं को सम्मान नहीं मिलता और उन्हें केवल राजनीतिक जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने पीडीए को समझा तो, पीडीए की बात कहा तो इसका मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए बनाया है उसकी ताकत मजबूत हो रही है। पीडीए मजबूत हो रहा है, पीडीए से लोग घबरा रहे हैं। आज वो ताकत जो पीडीए की समाजवादी पार्टी के साथ है, क्या वो भाजपा के साथ है? ये तो जो पीडीए जो उनका है उसमें तो उनको स्टूल नहीं मिलता है, उनके लोग सम्मान नहीं मिलता है। वो मुख्यमंत्री आज तक बन भी नहीं पाए। आज 3 बार चुनाव होने जा, तीसरा बार। आज स्थिति यह है, कोई भी पीडीए का व्यक्ति आज मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है, कोई किसी को नहीं बना रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वह लोग पीडीए कहना उन लोगों का केवल अपने स्वार्थ के लिए वो मंत्री बने रहें, हमारा काम चलता रहे, हमारी दुकान चलती रहे, बस यही उनका पीडीए का लक्ष्य है। वहीं शंकराचार्य और अखिलेश यादव के हालिया बयानों का समर्थन करते हुए सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि सनातन का अर्थ सत्य और प्रकृति से जुड़ा है, जबकि बीजेपी उसे राजनीतिक रंग दे रही है। उन्होंने दावा किया कि मंदिरों, निर्माण कार्यों और सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ा है तथा सोशल मीडिया के जरिए जनता इन मामलों से पूरी तरह अवगत है।
वहीं कानून व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए हवलदार यादव ने कहा कि प्रदेश में गरीब, किसान, नौजवान, दलित और पिछड़े वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि थानों और तहसीलों में भ्रष्टाचार बढ़ा है और सरकार जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। सपा जिलाध्यक्ष ने विश्वास जताया है कि जनता इन सभी मुद्दों का जवाब 2027 के विधानसभा चुनाव में देगी। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो बात सही कहा। सनातन को इन लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको परिभाषित करने की जो भाषा इस्तेमाल किया है, वो धर्म से जोड़ करके, हिंदू धर्म से जोड़ करके, सनातन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें बिल्कुल पहले से हैं, जैसे प्रकृति है वो सनातन है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना सनातन समाजवाद से संबंधित है, वो बात सही है। जो सत्य है वही सनातन है और जो सनातन है वही समाजवाद है। सत्य चीज़ जो है वो सनातन है। तो ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसको हिंदू धर्म से जोड़ देते हैं, हिंदूवाद से जोड़ देते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इन परिस्थितियों में उनका ये कहना बिल्कुल वाजिब है। और जो बातें ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वह निश्चित तौर पर आज की तारीख में जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है। जनता तो कह रही है कि जब ये लोग भगवान के नहीं हुए तो ये जनता क्या होंगे। आज है महंगाई है, आज आप बता दो, इतनी महंगाई में गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। नौजवान बेरोजगार होकर के जिस तरह से अन्य रास्ते पे चला जा रहा है, आज अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, आज चोरियां क्यों बढ़ रही हैं। नौजवान जो हमारा है उसको खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं रह रही, पढ़ाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। गरीब परिवार 70-80% लोगों के परिवार के बच्चों को पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दी जा रही है, प्राइवेट स्कूलों में जाने के लोगों को मजबूर किया जा रहा है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये निश्चित तौर पर गरीबों की दुश्मन है, किसानों की दुश्मन है, नौजवानों की दुश्मन है। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी, मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुँचाएगी। बाबा, मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।